सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायण सबकी रक्षा करना। भगवान जो आपके शरण में आए उसकी रक्षा करना आपका ही वाक्य है प्रभु। वो परम सत्ता, वो परब्रह्म परमात्मा, आप चाहे किसी धर्म के हों, जैन हों, बौद्ध हों, ईसाई हों, इस्लाम धर्म के हों, कोई भी हो, कोई न कोई आप सबके लिए एक परम सत्ता तो है ही। मैं उसी परम सत्ता को, उस परम आत्मा को प्रणाम करता हूँ कि प्रभु जो आपकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना, सद्बुद्धि देना, उसकी रक्षा करना और सद्बुद्धि देना जिससे वो आपका हो जाए। मैं बारंबार आज दिमाग में विचार आया है कि मैं अपनी रक्षार्थ कुशलता के लिए तो भगवान से प्रार्थना करता ही हूँ, लेकिन साथ ही साथ हर वीडियो में, हर समय में ये प्रश्न करूँगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। भगवान इस संसार में सबका भला करना, कोई भी बीमार ना हो, दुखों से पीड़ित ना हो, निरोगी रहे, किसी तरह का दुख ना आने पाए। साथ ही साथ अच्छे कर्म करने के लिए उसे बुद्धि और विवेक भी दीजिए। देखिए वो परम सत्ता तो है, चाहे कोई धर्म हो, उसको तो मानना ही पड़ेगा और मानते हो। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप राम को ही भजें, कृष्ण को ही भजें, आप शिव को ही भजें। आप जिस धर्म में हैं, जहाँ भी हैं, जिस तरह से हैं, अपने इष्ट को भजें। मैं एक दिन विचार आया था, फिर भूल जाता हूँ और भूलने का मतलब अक्सर रहता है। मैंने एक दिन विचार आया था कि ये कहूँ कि जो आपको गुरु ने, देखिए मैंने एक दिन शायद हमारे समझ में कहा था कि आपको जो इष्ट समझ में आए, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा, उस श्रद्धा से ही सब उत्पन्न होता है। तो श्रद्धा जिसमें आपकी हो, उसी गुरु को भी चाहिए कि उसी का मंत्र दे, और आपको भी चाहिए कि गुरु को अवगत करा दें कि हमारी श्रद्धा फलादित है, उस परम तत्व में है जिसका नाम ये है। तो मंत्र भी उसी तरह से होना चाहिए और उससे सफलता जल्दी मिलती है। गुरु के मंत्र का दिन रात जप करिए। हाँ, जो कहना चाहता था याद आ गया। देखो विस्मृति हो रही थी, दिमाग वहीं लगा हुआ था कि क्या कहना चाहते थे और बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन उसकी विस्मृति हो गई क्या कहना चाहते। बहुत गोपनीय बात, बहुत अच्छी बात और गोपनीय बात। शायद आपको मालूम हो, ऐसे बात हम नहीं कहते हैं कि आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन फिर देखिए आप उस प्रभु का, परब्रह्म परमात्मा का, अपने इष्ट का, जिस धर्म में, उसका भजन करिए और सामान्य स्वर में, न मुंह के अंदर मतलब जो है मौन वाचन, मौन न जपिए, न कीर्तन करिए, उच्च स्वर में भगवान का कीर्तन करिए। कीर्तन जो होता है वो उच्च स्वर में फलदायी है। वहाँ का वातावरण उस मंत्र की तरंगों से जो है पूर्णवान हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और फलदायी हो जाएगा। लेकिन एक बात बोलिए, मंत्र कोई भी हो, नाम ध्वनि तो आप कर सकते हैं जोर से, लेकिन मंत्र का उच्चारण गुरु ने जो दिया हो, या जो भी आप मंत्र जपते हो, तो इस बात को खास तौर से समझ लें कि वो उच्चारण से मतलब शब्दावली से किया गया हुआ बहुत कम फल देता है, और ऐसा जिसमें मात्र जो है आप सुन सकें और आप ही जाप कर सकें, वो उससे ज़्यादा फल देता है। और एक मात्र जिह्वा चले और मुंह बंद रहे, उसका फल और ज़्यादा होता है।
और जो मन से मंत्र का उच्चारण होता है, मन की गति से मन में ही होता है, मनसा जाप जिसे कहते हैं, तो जो मन में जाप होता है वो बहुत ही उत्तम कोटि का फल देने वाला होता है। ये बात आप समझ। तो मंत्र गोपनीय तरीके से जपें, ये बात सोच लीजिए, समझ लीजिए। मंत्र अति गोपनीय तरीके से जपें, आपके चेहरे से, अपने भाव से, ओष्ठ से, जिह्वा से, शरीर से ये न समझ में आए आप मंत्र जाप करें तो अत्यधिक फलदायी, अत्यधिक। और नाम मंत्र, नामोच्चारण, नाम मंत्र भी कह सकते हैं, नामध्वनि आप कर सकते हैं, नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं, और वो उच्च स्वर से भी हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन मंत्र जाप जिसमें ओम का लग जाए, जिसमें ओम का समावेश हो जाए, जो मंत्र जाप हुआ है वो आप उच्च स्वर से नहीं कर सकते। बस इतने ही बताने के लिए आज मैंने ये वीडियो किया था। मेरे दिमाग में बात आई थी कि ये आपको बता दें। अध्ययन चल रहा है, अध्ययन करता हूँ, लेकिन अभी कोई ऐसी आपको बताने की कोई श्लोक मुझे नहीं प्राप्त हुआ। मैंने कहा जो मेरे दिमाग में आता रहेगा। मैं चाहता हूँ, देखिए भारत की विद्याएं क्यों समाप्त हो गई? किसी ने अपने विद्या को प्रकाशित नहीं किया। प्रकाशित का मतलब पुस्तक आदि आदि से मेरा नहीं, मतलब उसका प्रचार प्रसार नहीं। एक कर्ण परंपरा से या किसी परंपरा से दिया नहीं किसी को हमारे और लिया भी लोगों ने। जैसे मैं ही उसका उदाहरण हूँ कि मेरे बाबा बहुत बड़े वैद्य थे और पंडित थे, मेरे पिताजी बहुत बड़े वैद्य थे और बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन जितना मुझे ले लेना चाहिए था उतना मैंने नहीं ले पाया उनसे, और वैदिक तो बिल्कुल ही नहीं ले पाई। उनके कई योग अच्छे थे और बाबा के भी कई योग अच्छे थे, लेकिन वो चले गए उन्हीं के साथ। तो लेने वाला भी होना चाहिए और देने वाला भी होना चाहिए। तो इसलिए कोई अच्छी बात जब समझ में आती है तो मैं उसे ज़रूर कहता हूँ कि शायद ये वीडियो कभी किसी खोल दे तो उसे प्राप्त तो हो जाएगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अब तो ये इच्छा होती है, न किसी से बात करूँ, न किसी से कोई हंसी मजाक करूँ, न किसी से कोई परिहास करूँ, केवल शांत उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करता हूँ। जो खाने को मिल जाए वो खा लें, जिस तरह से रहना हो रहें, और बस प्रभु ही प्रभु दिखाई दे मुझे, और बस वही मेरे पास बना रहे और कोई नहीं। लेकिन ये मैंने चूँकि कहा है, बहुत पहले ये कहा था कि मैंने ये संकल्प लिया है कि भक्ति का प्रचार प्रसार करता रहूँगा, तो कैसे करूँ? जो सामने आ जाते हैं उनसे बात करने लगता हूँ। केवल एक ही सांसारिक बात नहीं, मैं भी सांसारिक हूँ, संसार में रहूँगा, आप भी संसार में हैं, संसार में रहिए। लेकिन वही एक बात है, कमल बात, आइए संसार में रहते हुए उस प्रभु का स्मरण हमेशा हर पल हर क्षण करते रहें और उसका मंत्र जपते रहें, जोर से कहते रहें, प्रभु हरि शरणम हरि शरणम, मैं आपकी शरण में हूँ, बागडोर आपके हाथ में, जैसा चाहें वैसा करें, जो उचित समझे वो करें। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, अविवेकी हूँ, हर तरह से मैं जो है कमज़ोर हूँ, ये समझिए, बुद्धि हूँ। आप जैसे चाहें वैसे चलाएं, जो चाहे सो करें। हे प्रभु नारायण, मेरा ध्यान रखना, मेरे साथियों का ध्यान रखना, इस संसार का ध्यान रखो, सब कुछ है। ख़ास तौर से मैं फिर पुनः कहूँगा कि हे सभी साथियों, ज़रूर प्रभु का स्मरण करिए। मैं भी मनाता हूँ, मैं भी सोचता हूँ और कहता भी हूँ कि जहाँ रहूँ प्रभु मंगल ही मंगल रहे, हम लोगों के बीच में मंगल ही मंगल रहे, ये हमेशा मानता रहता हूँ। दे न दे वो उसकी इच्छा है, कर्मों का तो भोग कर रहा ही है निश्चित 100%, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आइए पुनः उस प्रभु का स्मरण करें, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, प्रणाम करें उस प्रभु को, अपने छवि ले आएँ उसकी और देखें और नतमस्तक हों उसके चरणों में। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।